चलिए आज एक ऐसी कहानी की परतों को खोलते हैं जो हमें सच्चे रिश्ते के सबसे बड़े और शायद सबसे जरूरी विरोधाभास के बारे में बताती है। कहानी का सार असल में इसी एक लाइन में छिपा है। ये अपने आप में एक पहेली है ना? एक ऐसा सवाल जो हमें अपनेपन और आजादी के बारे में शायद बिल्कुल नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर देगा। तो कहानी कुछ यूं है कि एक राजा थे और उन्हें एक दिन एक बड़ा ही खूबसूरत बोलने वाला पक्षी मिला। पहली नजर में राजा को उससे ऐसा लगाव हुआ कि बस वो उसके दीवाने हो गए और राजा ने अपने इस प्यार को जताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके लिए एक शानदार सोने का पिंजरा बनवाया गया, दुनिया के सबसे बेहतरीन पकवान उसे खिलाए जाते और राजा हर पल अपना प्यार उस पे लुटाते थे। उनके लिए यही प्यार की सबसे ऊंची निशानी थी। मगर एक ही सच के दो पहलू होते हैं ना? जो राजा के लिए प्यार और देखभाल से सजा एक खूबसूरत घर था, वो उस नन्हे से पक्षी के लिए एक सुनहरा कैदखाना बन चुका था। राजा का प्यार अनजाने में ही उस पर एक बोझ बन गया था। और यहीं से कहानी में एक बड़ा ही अजीब सा मोड़ आता है। बात ये थी कि पक्षी भी राजा से बहुत प्यार करता था, पर इतनी देखभाल और इतने लाड़ प्यार के बावजूद वो हर वक्त उदास रहता था। सवाल ये था कि आखिर क्यों? जब राजा की हर कोशिश नाकाम हो गई, जब वो उसे खुश करने का हर तरीका आजमा चुके, तो उन्होंने आखिरकार पूछ ही लिया। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि जब सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर ये उदासी कैसी? और पक्षी के जवाब ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने बताया कि वो राजा से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी जो असली खुशी है, उसकी जो फितरत है, वो तो खुले आसमान में उड़ने की है। ये एक ऐसी जरूरत थी जिसे दुनिया का कोई भी सोने का पिंजरा पूरा नहीं कर सकता था। पक्षी के ये शब्द राजा के दिल में उतर गए। अब उन्हें एक बहुत मुश्किल फैसला लेना था। एक तरफ उनकी अपनी खुशी थी, पक्षी को अपने पास रखने की खुशी, और दूसरी तरफ उस पक्षी की खुशी थी जिसे वो इतना प्यार करते थे। कुछ पल की गहरी खामोशी और फिर राजा ने एक ऐसा हुक्म दिया जिसने पूरे दरबार को हैरान कर दिया। सबको डर था कि पक्षी एक बार गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा, पर शायद राजा प्यार का असली मतलब समझ चुके थे। पक्षी उड़ गया। एक दिन गुजरा, फिर दूसरा। ये 2 दिन राजा के लिए सिर्फ इंतजार के नहीं थे, बल्कि उनके सब्र का, उनके प्यार की नई समझ का इम्तिहान थे। और फिर तीसरे दिन की सुबह जब राजा की आंख खुली तो सामने एक जाना पहचाना नजारा था। वही पक्षी उनके खिड़की पर बैठा था, आजाद, अपनी मर्जी से। ये राजा के उस मुश्किल फैसले का सबसे खूबसूरत नतीजा था। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम वापस आ गए? और पक्षी का जवाब था, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। और बस इसी एक पल में उनके रिश्ते की पूरी कहानी बदल गई। अब ये रिश्ता कब्जे का नहीं बल्कि मर्जी का, चुनाव का बन गया था। तो इस कहानी का असली सबक क्या है? ऐसा क्या था इस नए रिश्ते में जो विश्वास और आजादी पर बना था कि वो सोने की जंजीरों से भी ज्यादा मजबूत साबित हुआ? इसी को कहते हैं एक अदृश्य बंधन, एक ऐसा कनेक्शन जो जंजीरों से नहीं बल्कि एक दूसरे पर भरोसे और एक दूसरे को आजादी देने से बनता है। ये इस बात को समझने से आता है कि जिसे हम प्यार करते हैं उसकी खुशी हमारी अपनी खुशी से भी ज्यादा मायने रखती है। अगर हम देखें तो ये हुआ कैसे? सबसे पहले तो राजा ने पक्षी की खुशी को पहचाना और उसे स्वीकार किया, फिर उसे बिना किसी शर्त के आजाद कर दिया। इसी आजादी ने पक्षी को अपनी मर्जी से लौटने की प्रेरणा दी और आखिर में उन दोनों के बीच एक ऐसी अदृश्य जंजीर बन गई जो किसी भी सोने के पिंजरे से कहीं ज्यादा मजबूत थी। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि प्यार की असली पहचान क्या है? किसी को कसकर पकड़ लेना या उसे उड़ने के लिए पूरा आसमान दे देना? शायद सच्चा प्यार बांधने में नहीं बल्कि आजाद करने में है, इस भरोसे के साथ कि अगर वो रिश्ता सच्चा है तो वो लौटकर जरूर आएगा अपनी मर्जी से।